नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पिथौरागढ़ और मैं हूं आपके साथ दीपक। 26 अप्रैल को जैसे ये खबर सामने आई कि जितने भी ग्रीन जोन वाले क्षेत्र हैं वहां पर केंद्र सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा कुछ छूट दी जाएंगी और कुछ रियायतें दी जाएंगी उन जगहों को। ये खबर आने के बाद ही पूरे शहर में जैसे कई सवालों का तांता सा लग गया। काफ़ी सारे लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल खड़े हुए कि किस किन दुकानों को अनुमति मिलेगी खुलने की, कितने से कितने बजे तक अनुमति मिलेगी खुलने की, और भी काफ़ी सारे सवाल आए। कुछ सवाल मेरे मन में भी खड़े हुए, कुछ सवाल आपके मन में भी खड़े होंगे। तो आज की इस पेशकश में बात करते हैं उन सवालों को और उन सवालों को उठाते हैं। तो सबसे पहला सवाल लोगों के मन में ये उठ रहा था कि समय सीमा क्या रहेगी। पहले दिन ये खबर सामने आई कि सुबह 7 से शाम 6 बजे तक जो है दुकानें खुलेंगी। तो इस खबर के सामने आते ही काफ़ी सारे लोगों ने खरीदारी की तैयारियां शुरू कर दी। काफ़ी सारे लोगों को ये लगा कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मार्केट खुलेगी या दुकानें खुलेंगी, तो उसके बाद जो ज़रूरी सामान के अलावा भी और जो बाकी सामान था उसकी खरीदारी वे कर सकेंगे। पर 26 तारीख देर रात फिर खबर सामने आई कि राज्य सरकार ने कुछ संशोधन किए हैं, जिसके बाद जो दुकानें हैं वो पहले की ही तरह सुबह 7 बजे से दिन में 1 बजे तक खुलेंगी। अब सरकार ने तो ये संशोधन कर दिया था, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को ये खबर रात में आने की वजह से उन तक पहुंच नहीं पाई, जिसके बाद 27 तारीख की सुबह बाज़ार में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छे तरीके से पालन नहीं हो रहा था। काफ़ी सारे लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए थे और जिससे कि संक्रमण का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ सकता था। इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि ये राज्य सरकार की एक बड़ी भूल है। राज्य सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी होगी और इस तरह के बड़े फैसले लेने पर उनको ये निश्चित करना होगा कि लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुँचे। इसके साथ लोगों के जो अन्य सवाल थे वो इस प्रकार रहे कि कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी, यातायात की क्या स्थिति रहेगी। तो इस पर आप लोगों को मैं बता दूं कि जो जिलाधिकारी महोदय का जो आदेश पत्र आया था वो हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर, चाहे वो फेसबुक पेज हो चाहे इंस्टाग्राम पेज हो, उस पर अवेलेबल है, उस पर उपलब्ध है। आप उस पर जाएं और आप चेक करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी दुकानें खुल रही हैं और कौन कौन सी दुकानें पहले की भांति बंद रहेंगी। इसी के साथ एक बहुत बड़ा और एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है, जो है हमारे इस नगर के बाहर फंसे हुए जितने हमारे साथी। रोज़ हमारे पास मैसेज आते हैं, रोज़ लोग हमसे फ़ोन्स आते हैं, लोग हमको बताते हैं कि उनको किस तरह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे तैसे उन्होंने 14 अप्रैल तक इस लॉकडाउन में सर्वाइव किया, अपने खाने पीने की, अपने रहने की व्यवस्था की। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है और पूरे आसार हैं कि 3 मई के बाद भी शायद ये लॉकडाउन बढ़ेगा, तो ऐसे में राज्य सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। हमारे जितने भी साथी बाहर फंसे हुए हैं, न केवल पिथौरागढ़ के बल्कि पूरे उत्तराखंड राज्य के, काफ़ी सारे ऐसे साथी हैं जो अलग अलग जो होटल सेक्टर में काम करते थे या अन्य प्राइवेट सेक्टरों में काम करते थे, लॉकडाउन की वजह से वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। उनके पास अब कोई काम नहीं है, और काम नहीं है इसका मतलब उनके पास पैसा भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं साथियों, वो लोग बहुत ही दयनीय स्थिति का सामना कर रहे हैं। वो पूरी तरह से दूसरों के भरण पोषण पर आश्रित हैं। सबसे अच्छा तो यही होगा कि उन लोगों को यहाँ लाकर क्वारंटीन कर दिया जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता, बहुत अधिक संख्या में वो लोग हैं और ऐसा करना बहुत मुश्किल है, ये हम भी समझते हैं, तो कम से कम राज्य सरकार ये कर सकती है कि जिन जिन राज्यों में और जिन जिन नगरों में वो लोग फंसे हुए हैं, वहाँ की राज्य सरकारों से, वहाँ के प्रशासन से बात करके उन लोगों को जितना हो सके उतनी सुविधाएँ मुहैया कराई जाएँ। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिहार सरकार ने एक इनिशिएटिव किया है, उन्होंने एक ऐप लॉन्च की है जहाँ पर जो बिहार के जितने भी नागरिक हैं जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, उन लोगों को वहाँ के ही लोकल लोग उस ऐप की सहायता से उनकी मदद कर सकते हैं, उस ऐप के माध्यम से उनकी सहायता कर सकते हैं। ऐसा ही कोई स्टेप हमारी राज्य सरकार भी ले सकती है। तो राज्य सरकार तक ये बात हम पहुंचाना चाहते हैं और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है कि जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनकी सुध ली जाए। उनकी स्थिति बहुत ख़राब है, काफ़ी लोगों की तबीयत ख़राब है, काफ़ी लोग कमरों में रह रहे हैं, काफ़ी लोग दयनीय अवस्था में हैं। तो कृपा करके उन लोगों की तरफ भी ध्यान दिया जाए। आप सभी को पता होगा, कुछ दिन पहले ये खबर सामने आई कि कोटा से काफ़ी सारे जो बच्चे थे वहाँ फंसे हुए, उन लोगों को वापस लाया गया, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इसी खबर के आने के साथ लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि कोटा से ही क्यों? अगर कोटा से बच्चों को लाया जा सकता है तो काफ़ी सारे हमारे बच्चे, हमारे काफ़ी सारे भाई अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, काफ़ी सारे दिल्ली, देहरादून फंसे हुए हैं, उनके साथ भेदभाव क्यों? इस सवाल का भी राज्य सरकार ने अभी तक कोई जस्टिफिकेशन, कोई जवाब नहीं दिया है। और आप सभी को पता होगा कि 36 बच्चों को कोटा से यहाँ लाया गया था, जिसके बाद उन्हें पिथौरागढ़ में ही क्वारंटीन कर दिया गया था, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन 4 बच्चों को ये कहकर घर भेज दिया गया था कि वे कोटा से ही क्वारंटीन होकर आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर वे कोटा से क्वारंटीन होकर आए थे, तो जब वे आए थे तो सफ़र तो उन सब ने साथ ही किया, और जब वे आए
तो हो सकता है कि वे संक्रमित हो चुके हों। तो उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों? उनको भी अगर यहाँ लाया गया था तो उनको भी पूरी तरह से 14 दिन तक क्वारंटीन किया जाना चाहिए था। इसका भी अभी तक प्रशासन ने और सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। अगर कोटा से बच्चों को लाया जा सकता है तो देहरादून और दिल्ली तथा अन्य राज्यों में जो फंसे हुए बच्चे हैं वे भी वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वे भी वहाँ काम ही कर रहे हैं और वे भी बहुत बुरी स्थिति में वहाँ फंसे हुए हैं। जिन भी बच्चों को लाया गया है ये अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। लेकिन अगर उनको लाया जा सकता है तो अन्य लोगों को भी लाया जा सकता है। और अगर नहीं लाया जा सकता तो हर संभव तरीके से उनकी मदद के प्रयास सरकार के द्वारा किए जाने चाहिए। और अभी तक इस तरह का कोई भी कदम हमारी राज्य सरकार के द्वारा नहीं उठाया गया है, जो बहुत ही शोचनीय बात है। इसी के साथ कुछ दिन पहले खबर आई कि हमारा जो जिला अस्पताल है, जिस पर हमारे नगर के एक बहुत बड़ा तबका पूरी तरह से इलाज के लिए आश्रित है, जिसके ऊपर वहाँ से खबर ये सामने आई कि वहाँ की जो अल्ट्रासाउंड सेवा है वो बंद हो चुकी है। पहले से ही हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी स्थिति आपको हमको बहुत अच्छे से मालूम है कितनी बेहतर है। उसके बाद इस खबर का सामने आना कि अल्ट्रासाउंड की सेवा भी पूरी तरह से ठप हो चुकी है, तो जो गरीब तबका है, जो तबका पूरी तरह से जिला अस्पताल के ऊपर ही आश्रित था, वो अब क्या करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। वैसे ही कोरोना महामारी का जो संकट है वो पूरे विश्व पर छाया हुआ है। लॉकडाउन की वजह से समय काफ़ी कठिन चल रहा है, यातायात और आवाजाही पूरी तरह से ठप है। ऐसे में अगर किसी निचले तबके के या गरीब तबके के इंसान को अगर अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो कहाँ जाएगा? ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जो उठने चाहिए, जो उठ भी रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको और हमको केवल सोशल मीडिया के कमेंट्स तक ही सीमित नहीं रहना पड़ेगा। हमने और आपने आगे आना पड़ेगा और अपने अधिकारों के लिए सरकार और प्रशासन से सवाल पूछने पड़ेंगे। जब आप और हम जागरूक होंगे तभी बदलाव आएगा। इसी के साथ शहर की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। हमारे यूट्यूब चैनल सिटी पिथौरागढ़ न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कोई भी राय, आपके कोई भी मुद्दे आप हमें मैसेज करके या कमेंट बॉक्स के ज़रिए हम तक पहुँचा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हेमराज के साथ मैं दीपक उप्रेती, सिटी पिथौरागढ़ न्यूज़। धन्यवाद।